हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन की सच्चाई में बने रहें और उसमें बढ़ते जाएं। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी भी सेवक के, किसी भी विश्वासी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना रहा। कई बार ऐसा लगता है कि लोग कई बार वीडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और उनको बाद में बुरा लगता है कि हमने 12-15 मिनट जो वीडियो देखा, हमारे 12-15 मिनट वो वैसे ही चले गए। सही में आप के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग मसीह को मानने वाले हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हो, तो मैं आपकी निंदा क्यों करूं? क्यों मैं आपके बारे में बुरा भला बोलूं किसी को? मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं किसी भी इरादे के साथ ऐसी वीडियो नहीं बना रहा। और परमेश्वर वो पवित्र हैं और परमेश्वर पवित्र हैं, वो हमें पवित्रता में लेकर चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमी घटी हो इंसान के जीवन में और वो इंसान को नहीं पता चलती, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल से हम देखते हैं या बाइबल से हम किसी से कुछ सुनते हैं, तब वो कमी घटी हमें पता चलती है। क्योंकि वचन के बारे में ऐसा लिखा है, वचन एक आईना है। वचन है जो दर्पण के समान है, वचन एक शीशे के समान है। तो जब हम आईना देखते हैं, दर्पण, शीशा देखते हैं, तो जो तीनों शब्द एक ही हैं, आप लोग जानते हो। लेकिन जब इसको देखते हैं तो जो भी इंसान के जीवन में कमी घटी हो वो पता चलती है। तो आज मैं जो कहने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना। आज के समय में, आज के ज़माने में बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े नामी गिनामी लोग जिनके पास हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से कलीसिया है, मंडली है, लेकिन मंडली वाले लोग, कलीसिया वाले लोग तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु को आराधना देते हैं, प्रभु को मान सम्मान देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन जो उनके अगुए हैं, जो बहुत बड़े सेवक लोग हैं, वो लोग प्रभु को महिमा नहीं दे पा रहे। प्रभु की जो स्तुति उनको करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है तो थोड़ा हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, वो प्रभु को महिमा क्यों नहीं दे पा रहे। हमारे परमेश्वर वो पवित्र हैं। और प्रभु यीशु जब इस संसार में थे तब देखो, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे तब देखो। कहने का मतलब, आप पुराना नियम पढ़ो, आप नया नियम पढ़ो। तो परमेश्वर जब भी कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर अपना काम पूरा करने के लिए किसी न किसी इंसान को पसंद करते हैं। प्रभु यीशु, परमेश्वर, वो स्वर्गदूत को भेजते हैं अपना काम करने के लिए, या फिर अपने किसी सेवक को वो पसंद करते हैं और उनका सेवक परमेश्वर का कहा हुआ करता है और परमेश्वर का काम करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, कई जगह पर आपने बाइबल से पढ़ा होगा। जैसे परमेश्वर के लोग हुए, मूसा हुआ, हारून हुआ, यहोशुआ हुआ, मतलब ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं। अगर मैं नाम लूँगा सभी का तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन आप लोग जानते ही हो कि मैंने इनका नाम लिया और आपको पता चल गया कि इन लोगों ने कौन कौन सा काम किया। तो काम करने के लिए परमेश्वर किसी इंसान को पसंद करते हैं। और तो और परमेश्वर दूत, परमेश्वर के जो दूत हैं उनको भी परमेश्वर आज्ञा देते हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और आज्ञा को पूरा करते हैं। मतलब वो भी तो परमेश्वर का काम करते हैं। तो परमेश्वर काम करते हैं
तो किसी इंसान को पकड़ते हैं, किसी स्वर्गदूत को बोलते हैं, और वो काम जब पूरा होता है तब सामने वाले के जीवन में कुछ बदलाव होता है, कुछ सुधार होता है। खैर, मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु जब संसार में थे तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को पसंद किया था। प्रभु यीशु ने 70 चेलों को पसंद किया था। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को पसंद किया। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग भी संसार छोड़कर जा चुके हैं। अभी देखो सभी लोग प्रभु यीशु की उपासना कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने खाली 12 लोगों को नहीं चुना था, प्रभु यीशु ने खाली 70 लोगों को नहीं चुना था, प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी चुना था, मुझे भी चुना है, हम सभी लोगों को चुना हुआ है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना। मैंने सवाल किया कि आज बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े सेवक लोग, जिनके पास हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से गिनती में संख्या है, कलीसिया है, मंडली है, वो लोग प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, वो प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते। तो धन्यवाद देना मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए भजन संहिता जबूर उसका 22 अध्याय उसके 3 वचन। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। देखो, जब इंसान लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर वो इज़राइल की स्तुति के ऊपर विराजमान होते हैं। परमेश्वर क्या है? इज़राइल की स्तुति, हाँ, इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर वो विराजमान होते हैं। मतलब जब इंसान प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, तब कौन आता है? तब परमेश्वर आते हैं। और जब आराधना हो रही है, जब प्रार्थना हो रही है, जब प्रभु की स्तुति हो रही है, तब प्रभु यीशु क्या करते हैं? वहाँ पर जो स्तुति हो रही है उसके सिंहासन के ऊपर प्रभु यीशु विराजमान होते हैं, परमेश्वर विराजमान होते हैं। अभी देखो, प्रभु यीशु विराजमान होते हैं। और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए यशायाह उसका 42 अध्याय उसके 8 वचन। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा यही नाम है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। तो परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देते। परमेश्वर का जो प्रताप है, जो महिमा है, वो परमेश्वर किसी दूसरे को नहीं देते। अभी फिर वचन पढ़ूंगा, एक यशायाह उसका 48 उसके 11 वचन। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। देखो, फिर लिखा है एक बार कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। अभी महिमा कैसी महिमा की बात कर रहे हैं परमेश्वर? अब देखो, जब कोई इंसान के जीवन में समस्या हो, कोई परेशानी हो या कोई मुश्किल हो, तब परमेश्वर मालूम क्या करते हैं? अपने किसी सेवक को, अपने किसी दास को उसके पास भेजते हैं। वो उसको वचन देता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके जीवन से समस्या, मुश्किल, परेशानी दूर हो जाती है। और उसके बाद पहले की बात करें तो पहले स्वर्गदूत भी यही काम किया करते थे। स्वर्गदूत यही काम किया करते थे। मरियम के पास स्वर्गदूत आए, यहोशू के पास स्वर्गदूत आए, अब्राहम के पास परमेश्वर आए। मतलब अगर बात करें तो परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए वो तैयार हैं। और आज के ज़माने में देखें, आज के समय में देखें, आज इस संसार में प्रभु के दास लोग हैं जो काम करते हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर अपना काम करवाने के लिए, परमेश्वर का कोई भी काम है वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं।
अभी देखो बलाम के समय में गदही का उपयोग कर लिया, जुनाब भविष्यवक्ता के समय में एक मछली का उपयोग कर लिया। तो परमेश्वर अपना काम करवाने के लिए कभी भी किसी भी इंसान का, स्वर्गदूत का या किसी पशु का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब महिमा की बात आए, जब महिमा की बात आए, जो मान सम्मान की बात आए, तब प्रभु यीशु किसी को महिमा लेने के लिए नहीं भेजते। जी हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु की महिमा के बराबर कोई है ही नहीं। और प्रभु यीशु ने क्या बोला, एक बार फिर पढ़ूंगा, यशायाह 48 अध्याय उसके 11 वचन, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। फिर 42 के 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, जो स्तुति, जो महिमा मेरी है मैं किसी को नहीं दूंगा। तो देखो स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु का काम कोई सेवक कर सकता है, कोई दूत कर सकता है। तो प्रभु यीशु अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन महिमा की बात करें, परमेश्वर की स्तुति की बात करें, परमेश्वर की आराधना की बात करें, परमेश्वर को धन्यवाद देना हो, तो उसके लिए प्रभु यीशु ना तो किसी दास को भेजते हैं और ना प्रभु यीशु अपने किसी दूत को भेजते हैं। तो धन्यवाद लेने के लिए, स्तुति लेने के लिए, महिमा लेने के लिए खुद प्रभु यीशु खुद आते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। आज जब लोग संडे चर्च करते हैं या कोई और दिन की मीटिंग होती है, तब वो बंदगी लगाते हैं। जो बड़े बड़े सेवक लोग हैं, जो बड़े बड़े नामी गिनामी पास्टर लोग हैं, तो क्या वो ऐसा कर पाते हैं? मानो अगर किसी ने दिन की मीटिंग रखी और उसका टाइम रखा है 10 बजे, तो सेवक लोग कितने बजे आते हैं मालूम है? 1 बजे, 2 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे, ऐसे लोग आते हैं। क्यों? आराधना का समय तो जा चुका, स्तुति का समय जा चुका। तो परमेश्वर वहाँ पर आए किस लिए आए थे? धन्यवाद लेने के लिए। परमेश्वर वहाँ पर आए किस लिए आए? स्तुति लेने के लिए। परमेश्वर वहाँ पर आए किस लिए? ताकि उनको महिमा मिले। तो वहाँ पर जो विश्वासी लोग समय से पहले पहुँच गए, जो लोग अपने परमेश्वर को प्रेम करते हैं, अगर जो समय से पहले वहाँ पर पहुँचा है, तो उन लोगों ने क्या किया? मिलकर प्रभु को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर को स्तुति दी। लेकिन जब कोई काम करना हो, जब किसी को चंगाई देनी हो, जब किसी का दुष्ट आत्मा निकालना हो, किसी की बीमारी को दूर करना हो, तब क्या करते हैं? तब प्रभु यीशु अपने दास का, अपने विश्वासी लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने शुरू में एक बात बोली कि आज बड़े बड़े पास्टर लोग, नामी गिनामी पास्टर लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे, प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। प्रभु महिमा लेने के लिए खुद आते हैं। प्रभु स्तुति, इज़राइल की स्तुति के सिंहासन के ऊपर वो विराजमान होते हैं। लेकिन जितने लोग वहाँ पर होते हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं? प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और जो इंसान, जो सेवक है, चाहे वो बड़ा पास्टर है, चाहे कितना भी चिन्ह चमत्कार हो रहा है उससे, लेकिन जब वो लेट आता है, घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लेट आता है, तो क्या प्रभु को वो धन्यवाद देता है? क्या प्रभु को वो मान सम्मान देता है? क्या प्रभु की वो स्तुति करता है? आप समझदार हो, बाइबल में लिखा है, आपने सुन लिया, आप पढ़ सकते हो कि परमेश्वर अपना महिमा, अपनी स्तुति किसी को नहीं देते। तो वो धन्यवाद लेने के तो आए थे वहाँ पर, स्तुति महिमा लेने के लिए वहाँ पर आए थे। अब जितना समय वहाँ पर स्तुति हुई, जितना समय वहाँ पर आराधना हुई, जितना समय प्रभु का महिमा हुआ वहाँ पर, तो प्रभु वहाँ पर विराजमान थे। उनको स्तुति मिल गई, उनको मान सम्मान मिला, उनका धन्यवाद हुआ, उनको महिमा मिली। तो चमत्कार तो प्रभु यीशु किसी को भी भेजकर वहाँ पर कर सकते हैं। तो चमत्कार के पीछे मत भागो। मैंने बोला कि प्रभु का धन्यवाद बड़े बड़े पास्टर लोग नहीं कर पा रहे। हाँ, एक दुखी इंसान, एक बीमार इंसान, एक ज़रूरतमंद इंसान,
एक गर्जवान इंसान वो प्रभु का धन्यवाद कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े पास्टर लोग, वही लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो समय पर नहीं, समय से लेट आते हैं। तो प्रभु आए, इजराइल के स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान बैठे, क्या लिया उन्होंने? धन्यवाद लिया, स्तुति ली उन्होंने, महिमा मिली उनको। लेकिन जो इंसान लेट आता है, चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई बड़ा पास्टर है, तो समझो वो इंसान परमेश्वर को महिमा नहीं देता। और दूसरे शब्दों में बोलूं तो परमेश्वर को उस व्यक्ति की, उस इंसान की महिमा नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी बात हो, ऐसी कमी हो, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको अपने सामने से दूर कर दिया। नहीं चाहिए तेरी महिमा, नहीं चाहिए तेरे मुंह से मुझे स्तुति आराधना नहीं चाहिए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अपने महिमा से, अपने प्रताप से, अपनी उपस्थिति से उसको दूर किया हुआ है। और उसको ऐसा लगता है मैं तो बड़ा पास्टर हूँ, मैं तो देरी से जाऊँगा, वहाँ पर मेरा इस्तेमाल होगा, लोग मुझे ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है। तो हो सकता है परमेश्वर आपसे खफा हो, परमेश्वर आपसे नाराज़ हो। चमत्कार तो आपके साथ द्वारा होता होगा, बीमार लोग आपके द्वारा चलते होंगे, मैं तो बोलता हूँ लंगड़े लोग भी आपके द्वारा चलते होंगे, लेकिन चमत्कार तो प्रभु यीशु किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन महिमा परमेश्वर को हर इंसान नहीं दे सकता। बड़े बड़े पास्टर लोग नहीं दे रहे। तो आपकी गिनती किस में है? क्या आप परमेश्वर को महिमा देते हो? क्या परमेश्वर की आप आराधना करते हो? क्या समय से पहले वहाँ पर पहुँचते हो? तो परमेश्वर अपना मान सम्मान लेने के लिए, महिमा लेने के लिए, स्तुति लेने के लिए वो खुद आते हैं। वो महिमा लेने के लिए किसी दूत को नहीं भेजते, मान सम्मान स्तुति लेने के लिए किसी सेवक को नहीं भेजते, वो खुद आते हैं। तो जब परमेश्वर खुद आते हैं तो खुद आप समय से पहले वहाँ पर पहुँच जाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो, और फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या से क्या करते हैं। तो प्रभु आपको ऐसा करने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन।